जय हिंद भाई सभी को। हरियाणा पुलिस केस को लेके, पिटीशन को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। सर क्या करें क्या ना करें, सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगा, एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले प्रोमिला का केस सुप्रीम कोर्ट में जा रखा है। उस केस के अगर अनुसार प्रोमिला केस जीत जाती हैं तो 52 से ऊपर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी की कट ऑफ नहीं हो सकती और सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो मुझे ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं भाई, मेरे साथ ही डीएसएसबी के अंदर भी हुआ है, एसएससी सीजीएल 2017 मेंस के अंदर भी हुआ था कि जो बच्चे केस करते हैं ना उन्हीं को मौका मिल जाता है और बाकी बच्चे रह जाते हैं। अगर वो केस में जीत गए, मान लो किसी भी XYZ रीजन से, अभी क्या हुआ है कि कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि भाई जिन बच्चों ने पिटीशन डाली थी उसके पीएसटी पीएमटी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए, तो कोर्ट ने सबका भी तो ध्यान रख सकते थे कि भाई इन्होंने केस डाला तो सबके ऊपर लागू कर देते। लेकिन जब आज नहीं लागू करा तो क्या आपको उम्मीद है कि जिस दिन प्रोमिला केस का वर्डिक्ट आएगा तो क्या सबके ऊपर लागू कर देंगे? मुझे नहीं लगता पर्सनली। तो मैं मानता हूं आप अपनी पिटीशन लगा के चलें। दूसरी बात, बहुत सारे लोग हैं जो पिटीशन लगा रहे हैं, डायरेक्ट आप किसी भी वकील से बात कर लें, उनसे वो 500-1000 रुपए के ग्रुप्स बने हुए हैं, वो 500 या 1000 रुपए लेंगे, उनका प्रोफेशन है। आप डायरेक्ट वहां पिटीशन डालो, क्योंकि काफी बच्चों ने मुझे भी बोला कि सर आप एक ग्रुप बना दो, आप इसको लीड कर लो। भाई देखो, मैं एक टीचर हूं और कई बार क्या होता है जब 500-1000 रुपए इकट्ठे होते हैं, मान लो 1000 बच्चों ने दे दिया, 1000 रुपए, तो वो कई लाखों रुपए हो जाते हैं, 10 लाख रुपए। बाद में बच्चे कहते हैं यार हम तो केस हार गए, मास्टर 10 लाख रुपए खा गया। तो मैं थोड़ा सा इन चीजों से, कंट्रोवर्सी से बच के रहता हूं। तो आप वकील, उसका काम ही यही है, देखो वो प्रॉफिट कमाए तो उसका प्रोफेशन ही है, तो आप डायरेक्ट वकील से ही बचो, XYZ किसी बंदे के थ्रू मत जाओ। डायरेक्ट हरियाणा पुलिस पिटीशन केस फाइल सर्च करो यूट्यूब पे, कोई ना कोई आपको वकील पिटीशन डालता हुआ मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप पिटीशन डालते हो, पीएसटी पीएमटी आना तय है, लेकिन इन केस प्रोमिला केस जीत जाते तो फाइनल सिलेक्शन से भी पहले आपको कोई नहीं रोक सकता, इस बात को आप मान के चले। दूसरी बात, अगर आपका सेकंड कट ऑफ में भी नाम आ जाता है तो आप वैलिडेट ही होगे सेकंड कट ऑफ से। फिर पिटीशन का कोई भी फैसला आए, फाइनल में आपको बाहर कर दे, रखे नहीं करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोमिला केस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो सेकंड कट ऑफ के अनुसार एलिजिबल होगे। तो भी आप अपनी पिटीशन डाल के चलो, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। बाकी करना क्या है क्या नहीं, आप अपने विवेक से डिसीजन ले। आप जिस बंदे के थ्रू केस डाल रहे उससे बात करके चले कितने क्या चांसेस हैं। बाकी जिन्होंने पहले केस डाला था उन सबका आ गया है, तो आप भी, जिनके भी 52 से ऊपर मार्क्स है, ST, SC, EWS, OBC, सारे भाई अपना केस लड़के चलो। और भाई जिन भाइयों को हरियाणा पुलिस के लिए तैयारी करनी, तो हरियाणा पुलिस का सुपर 50 बैच हमने चला रखा है। ऑलरेडी 30 से 32 बच्चे उस बैच के अंदर इनरोल हो चुके हैं, लास्ट 18 सीट बची हैं और हम एडमिशन क्लोज करने वाले हैं। तो जिसको भी HSSC के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए आना है तो भाई 18 सीट बाकी है। मेंटर 365 गुरुकुल रेवाड़ी हरियाणा में पा सकते हो, और लड़कियों के लिए भी अलग से मेंटर 365 गुरुकुल है, गर्ल्स गुरुकुल, उसके अंदर भी कुछ ही लिमिटेड सीट बची है, तो वहां आप विजिट करके देख सकते हो। और फोन छोड़ना पड़ेगा, 10 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे बच्चे आपको वर्कआउट करते हुए दिख रहे हैं, और भी इधर उधर आप फैसिलिटी देखोगे, कंप्लीट वर्कआउट का प्लान, खाना, रहना, 10 घंटे पढ़ना, फोन छोड़ना, सारी फैसिलिटी आपको एक छत के नीचे मिलती है। अगर मेहनत करनी है, इस बार वर्दी लेनी, तो आप आ सकते हो, ठीक है भाई। और आप अपना केस के लिए और सर्च कर लो, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद भाई।